मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। नमस्कार, नेता बदजुबान हिंदू मुसलमान हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। देश में चुनाव शुरू हुए तो हिंदू मुसलमान और दलित वोट का सामान बन गए। नेताओं ने भरे मंच से मुक्त कंठ से किसी को धमकाया तो किसी ने उसकी कौम को लेकर चिताया। हमारी खास पेशकश में आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि आखिर वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बीच होने वाले चुनाव में ये हिंदू मुसलमान क्या कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेता बदजुबान हिंदू मुसलमान। मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। तो चुनाव हिंदुस्तान में होते हैं तो फिर पाकिस्तान बीच में क्यों आ जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान नहीं, बजरंग बली पर बखेड़ा खड़ा हुआ है और हर कोई बजरंग बली को वोट की ताकत समझ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में बजरंग बली को चुनावी घमासान में घसीटा तो रामपुर में आजम खान ने बजरंग बली को बजरंग अली बता दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में चुनाव है, नेताओं में भयंकर तनाव है। बदजुबानों पर कौन लगाए लगाम, जिनके हर भाषण में हिंदू मुसलमान बजरंग बली तोड़ दो दुश्मन की गली। सुन रहे हैं ना? और आप अगर सुन रहे हैं तो समझ जाइए कि देश में चुनाव चल रहे हैं। हिंदुस्तान में चुनाव का मतलब लोकतंत्र का उत्सव तो बताया जाता है और लोकतंत्र को डिकोड करेंगे तो लोक और तंत्र दोनों अलग अलग दिखेंगे। लेकिन लोकतंत्र को डिकोड करने की विधा सिर्फ नेताओं के पास है और ये वाली विधा एक्सक्लूसिव तौर पर सिर्फ नेताओं में कुलांचे मार मार कर नेताओं के ही मुखारबिंदु से धारा प्रवाह निकलती है। चुनावों के दौरान चौकीदार की मोदी जी के बाबा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं आया हूँ। और बजरंग एक हैं। यानी चुनाव का पूरा फोकस अपने काम से हटाते हुए हिंदू और मुसलमान के कंधों पर लदकर लोकतंत्र के तथाकथित प्रहरी लोकसभा में दाखिल होने की जुगत में लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोकसभा का चुनाव नहीं, चंद वोटों के लिए कौमों में बंटवारे की दुकान पर हिंदू मुसलमान बांटा जा रहा है। तो सत्ता की सीढ़ी को जब 2 डंडों की बजाय 3 डंडों पर खड़ी होने का डर हो तो नेताओं के दिमाग में ध्रुवीकरण की बजबजाती सोच रह रहकर बाहर आने को उतावली हो जाती है। मुद्दा ये नहीं कि चुनाव में वोट के लिए माइक पर बोला क्या जा रहा है, मुद्दा ये है कि संसद में कैसी सोच के चेहरे हम चुनकर भेज रहे हैं। कुछ बयान जब दिए जाते हैं तो उसके मायने जमीन पर कुछ और समझे जाते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अपने बेतुके बयानों के लिए कुख्यात हैं, तो वही किया जो इन पर सूट करता है। बजरंग बली को बजरंग अली बता दिया। सुनिए जरा। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूँ, बजरंग अली। मेरा तो दीन कमजोर नहीं हुआ। योगी जी आपने कहा था कि हनुमान जी दलित थे, फिर आपके किसी साथी ने कहा कि हनुमान जी ठाकुर थे, एक मुसलमान है नरसिंह ने कहा कि हनुमान जी मुसलमान थे। अब हम अली और बजरंग एक हैं। बजरंग अली तोड़ दो दुश्मन की गली। इधर बयान दिया, उधर पलटा मारकर बंधुत्व का संदेश देते हुए शांति दूत भी तुरंत बन गए। यकीन मानिए, एक बात से तुरंत पलट जाने की कला सिर्फ नेताओं के पास होती है। यहाँ आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि आजम खान को इस चुनावी खाने का न्योता दिया किसने। हाँ, सही सुना आपने, ये चुनावी खाना ही तो है, क्योंकि भगवान, हिंदू, मुसलमान, दलित, सवर्ण ये सब हैं तो समुदाय, लेकिन चुनाव के दौरान इनका रूपांतरण वोटों में हो जाता है। तो मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ की एक रैली हुई थी। योगी ने कहा था, अगर कांग्रेस, सपा, बसपा को अली पर भरोसा है तो हमें बजरंग बली पर विश्वास है। योगी ने देवबंद में बसपा प्रमुख मायावती के उस भाषण की तरफ इशारा करते हुए यह टिप्पणी की थी जिसमें मायावती ने मुस्लिमों से सपा बसपा गठबंधन को
वोट देने की अपील की थी। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। यानी योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। बयानों का सिरा ढूंढने निकलेंगे आप तो चुनाव निकल जाएगा, लेकिन सिरा नहीं मिलेगा। इसलिए आप यहीं तक सीमित रहिए, आगे आपको बताएंगे और क्या क्या हुआ। लेकिन पहले आप सुनिए कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या था। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से बजरंग बली दलित बनकर चले थे और 2 महीने बाद ठाकुर, जाट, यादव, मुसलमान होते हुए यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान अब बजरंग बली नए बजरंग अली बने हैं। बजरंग बली के इस रूपांतरण में आजम खान और योगी आदित्यनाथ ने महती योगदान दिया है। हालांकि इस योगदान के लिए उन्हें सम्मान देने वाले भी बहुत होंगे, पर चुनाव में वोट के लिए इंसानियत को कौमों के तराजू में तोलने और भगवान को अली और बजरंग बली में बांटना ये बताता है कि आजादी के 71 बरस बाद भी हिंदुस्तान के नेता मजहब और जाति से इतर चुनाव का मतलब समझते नहीं। खैर, जो भी हो, चुनाव आयोग की नजर इन नेताओं पर है जरूर, लेकिन मकसद पूरा होता दिख नहीं रहा। तो आप भी इस लोकतंत्र के उत्सव में भागीदार बनिए, लेकिन सियासत के चक्कर में मजहबों में बंट जाइए, ये जरूरी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो जब बात काम से न बन रही हो तो बस जुबान बनना पड़ता है, और जब देश में सबसे बड़े चुनाव हो रहे हो तो फिर हमारे नेताओं को सब जायज लगने लगता है। बेतुके बयान देने वालों के लिए आदर्श बन चुके साक्षी महाराज अब गुस्से लाल हैं, कह रहे हैं कि वोट नहीं दोगे तो श्राप दे दूंगा। उधर सुल्तानपुर में बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी मुसलमानों को सबका साथ सबका विकास का असली मतलब अपने तरीके से समझा रही हैं। कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ। चुनाव में नेताओं का दिमाग जब काम करना बंद कर देता है तो उस अवस्था को हरि सच्चिदानंद उर्फ साक्षी महाराज कहते हैं। जब धर्म की आड़ में नेता अपना वोट बैंक मजबूत करने लग जाएं, तो समझ जाना चाहिए तो वो साक्षी महाराज की अवस्था के इर्द गिर्द मंडराने लगा है। उपरोक्त लाइनों में साक्षी महाराज संज्ञा नहीं क्रिया है, जिसका इस्तेमाल अवस्था के हिसाब से किया जा सकता है। यानी साक्षी महाराज को आप बदजुबानी और धमकी का ब्रांड एम्बेसडर भी मान सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप लोग जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए और सोचिए कि साक्षी महाराज ने कब आपसे अपने काम के नाम पर वोट मांगे थे। यकीन मानिए, ये ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसे झूठ के समंदर से सच का एक मोती निकाल लाना। मार्केट में महाराज की ताजी ताजी बदजुबानी लॉन्च हुई है और ये लॉन्चर सीधा महाराज के मुंह से निकला है। दाढ़ी रखते हैं तो मतलब ये कि भाई साहब संपूर्ण ऋषि हैं, और अगर किसी ने इनको वोट नहीं दिया तो वो इनके कोप का भाजन होगा। कह रहे हैं कि मुझ सन्यासी को अगर वोट नहीं दिया तो श्राप दे दूंगा। सुनिए जरा। और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, और मतदान तो लाखों कन्यादान के बराबर है। अरे भाई रुकिए, अभी एक और बयानवीर की शब्द गंगा का अलंकरण बाकी है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वहाँ ऋषिवर श्राप दे रहे थे, यहाँ मेनका धमकी दे रही हैं। जी, मेनका गांधी की ही बात हो रही है। बयान के बारे में आपको कुछ बताया जाए या दिखाया जाए, उससे पहले इनके बारे में जान लीजिए। ये वर्तमान में पीलीभीत से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रही हैं, लेकिन सरकार को इस बार डर था कि पीलीभीत में इस बार इन्होंने काम नहीं किया है तो हार सकती है, इसलिए पीलीभीत से उठाकर सुल्तानपुर में मैडम को रख दिया है। तो यहाँ भी वही वाला रवैया जारी है।
अपने तड़काने और भड़काने वाले बयान में मैडम ने कहा है कि मैं मुसलमानों का काम क्यों करूं जब वो मुझे वोट नहीं करते। यानी कि सबका साथ और सबका विकास के नारे में अब फिल्टर लग चुका है। अच्छा, ये फिल्टर हर लोकसभा क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। सुनिए जरा क्या कह रही हैं मेनका गांधी। मैं जीत रही हूँ, लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि हम लोग आए केवल हम देते ही जाएंगे और फिर इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। चुनाव है और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान भी हैं, इसमें नई बात क्या है। लेकिन ये ऐसी स्थिति है जो चुनावी फायदे के लिए मजहबों के बीच उस लकीर को बड़ा कर रही है जिसे जमीन पर हिंदू मुसलमान के तौर पर देखा जा रहा है। तो चुनाव में लोकतंत्र के उत्सव के तौर पर, लेकिन यह कैसा लोकतांत्रिक उत्सव है जिसमें जोड़ की जगह धार्मिक तौर पर कौमों के बीच खुले माइक से सियासी भाग दिया जा रहा है। देश की विडंबना ही तो है कि ऐसे नेता हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं जो जीतने के लिए इंसानियत को धर्म के खांचे में फिट करके अपनी राजनीतिक गाड़ी खींच रहे हैं, वो भी सालों से। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर यूपी में बजरंगबली को लेकर सियासत एक बार फिर तेज। मायावती का कहना है कि बजरंगबली हमारे हैं और अली भी हमारे ही हैं, तो अखिलेश का कहना है कि बीजेपी वालों के लिए हनुमान जी गदा लेकर खड़े हैं। हमारे अली भी हैं और बजरंगबली भी हैं। इस बार इनसे भगवान भी नाराज हैं, ये सच नहीं पाएंगे उनसे भी, वो भी भगवान हनुमान अपना गदा लेके खड़े हैं। यूपी की सियासत में संकट मोचक एक बार फिर चर्चा में है। बजरंगबली की जाति पर छिड़ी बहस बहुत पुरानी नहीं है। किसी ने दलित बताया, किसी ने जाट, किसी ने मुसलमान, तो किसी ने चाइनीज। बहस का यह मुद्दा थमा भी नहीं था कि हनुमान जी पर जारी नए संग्राम ने लोगों को हैरान कर दिया। सबसे पहले आपको सीएम योगी का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद ये पूरा हो हल्ला शुरू हुआ। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। सीएम के इस बयान के बाद तो जैसे बयानों की बहार जैसी आ गई। बयानों की बहती इस गंगा में आजम खान ने भी हाथ धो लिए। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। योगी जी आपने कहा था कि हनुमान जी दलित थे, फिर आपके किसी साथी ने कहा कि हनुमान जी ठाकुर थे, एक मुसलमान एमएलसी ने कहा कि हनुमान जी मुसलमान थे। अब हम अली और बजरंग एक हैं। बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की गली। बदायूं में रैली करते हुए मायावती ने कहा कि हमें अली की भी जरूरत है और बजरंग बली की भी जरूरत है, क्योंकि बजरंग बली दलित हैं, हमारे हैं, और ये जाति तो खुद सीएम योगी ने बताई थी। हमारे अली भी हैं और बजरंगबली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से कोई भी गैर नहीं। इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए। बजरंगबली इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की दलित जाति से ही जुड़े हैं और इनकी जाति की खोज मैंने नहीं की है, बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने ही की है। और इन्होंने ही खुद जनता को ये बताया है कि बजरंगबली वनवासी हैं, वह दलित जाति के हैं। जब मौका ऐसा था तो सपा अध्यक्ष अखिलेश भी नहीं चूके और उन्होंने कहा कि बजरंगबली गदा लेकर खड़े हैं क्योंकि वो बीजेपी से नाराज हैं। इस
बजरंगबली का आशीर्वाद किसको मिलेगा और किस पर गदा चलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल प्रभु राम पीछे हो गए हैं और सियासत में संकट मोचक नेताओं को खूब रास आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो सियासी माहौल गर्म है और बदजुबानी भी जारी है। क्या है बाकी तस्वीरें दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एकजुट हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की निगाह अब दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों पर है। बसपा मुखिया मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बदायूं में चुनाव के ताप को तेज करने पहुंचे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हजारों की भीड़ में जब समर्थकों की टोपियां लाल और नीली दिख रही हों, तो समझने में देर नहीं लगती कि मंच पर माया और अखिलेश मौजूद ही होंगे, क्योंकि साइकिल और हाथी मिलकर जो साथी बने हैं वो कई हजार की भीड़ में दिख भी रहा है। बदायूं में माया और अखिलेश फिर एक मंच पर थे, तो जब मंच पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्ष मौजूद हो तो सत्तासीनों के सीनों पर विपक्ष का हमला लाजमी हो जाता है। पहले चरण के मतदान के बाद उत्साहित अखिलेश और माया जब फिर से एक मंच हुए तो रंगों ने फर्क मिटाकर कहा, अब हम साथी हैं, और साथी गरीबों के, साथी हैं गांव के लोगों के, साथी हैं सामाजिक समरसता और न्याय के। माइक संभाला माया ने तो भीड़ के गूंजते नारे थमकर सुनने को बेताब हो चले कि आखिर गठबंधन जिन धर्मेंद्र यादव के समर्थन में रैली करने पहुंचा है, आखिर वो नया बोलेगा क्या। तो जिस गठबंधन की नींव सत्ताधीशों के विरोध में पड़ी हो, फिर उससे आप सुनना क्या चाहेंगे। तो भाषण की शुरुआत धर्मेंद्र यादव का समर्थन करते हुए मायावती सीधा अपने टारगेट पर पहुंची और कहा कि नमो नमो वाले जा रहे हैं और जय भीम वाले आ रहे हैं। मायावती का सबसे पहले निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। फिर भाषण में माया ने स्वादानुसार बजरंगबली और अली को मिलाया और हनुमान जी को दलित बताने के लिए योगी जी का आभार बताया। तब तक रैली का सियासी मिश्रण तैयार हो चुका था। हमारा जो गठबंधन है, तो गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा की सीट से श्री धर्मेंद्र यादव को आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है। बसपा मुखिया मायावती के बाद माइक संभालने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के मतदान से तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की वापसी अब होगी नहीं। अब तो हमारा गठबंधन ही देश को नया पीएम देगा। अखिलेश ने कहा, बहुजन समाज पार्टी के साथ तो अपना दिलों का गठबंधन है। उन्होंने बदायूं के साथ सपा के गहरे रिश्तों को भी बयां किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा और बसपा साथ आ गए तो वोटों की कोई कमी नहीं रहेगी, बस वोटों की आंधी को बूथों तक पहुंचाना है। 5 साल में किसान के खाद की चोरी हो गई, युवाओं की नौकरी की चोरी हो गई, भला कैसे आए अच्छे दिन। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाय वाले बनकर आए थे और अब चौकीदार बनकर आए हैं। चाय उनकी अच्छी रही नहीं और अब चौकीदारों की चौकी हम लोग छीन लेंगे। अगर आपने मान लिया कि धोखा मिला है, तो इस बार चौकीदार की चौकी छीनने का काम करना। चुनाव है तो बयान और उन पर वार पलटवार भी जरूरी है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की पटकथा फिर से जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता आचार संहिता के उल्लंघन को धता बता रहे हैं। लातूर में सेना के नाम पर वोट मांगने का मामला हो या फिर अली और बजरंगबली का चुनाव में सियासी अवतरण, चुनाव का ये जो ताना बाना धर्म और जाति के आसपास बुना जा रहा है, वो गठबंधन की रैलियों में भी दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन का असर होगा कितना, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद जिस तरह से माया और अखिलेश बीजेपी पर हमलावर हैं, उससे लगता तो यही है कि रैलियों में पहुंची भीड़ अगर वोट में तब्दील हो रही है तो फिर सबका साथ सबका विकास के नारे के बीच सत्ताधारी दल को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो हमारी इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।